హాయ్ అండి. నమస్తే. నేను మీ రజిత. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ 'రజిత द एक्सप्लोरर एंड कुकिंग'। पहला आप सबके लिए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस शिवरात्रि पर्व दिन मैं आपके पास मुरुडेश्वर वीडियो लेके आया हूँ। मुरुडेश्वर भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिला का एक गांव है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। मुरुडेश्वर मंदिर कंडका पहाड़ी पर बनाया गया था। यह तीन तरफ से अरेबियन सागर से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर 20 स्टोरीड गोपुरम है और इसे राजगोपुरम कहा जाता है। यही टेम्पल का एंट्रेंस है और यहाँ पे आप देख सकता है लिफ्ट है। ये क्या है, गोपुरम का ऊपर आप जाने के लिए 18 फ्लोर तक आप जा सकते हैं और वहाँ का व्यूज आपको खूबसूरत बनता है। बट अभी गोपुरम का काम चालू है तो लिफ्ट तो बंद पड़ रहा है। और दर्शन का टाइमिंग से सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और वापस शाम को 3 बजे से रात 8:30 बजे तक है। यह शिवा का पूजा 3 समय पे करता है, सुबह 6:30 बजे को, दोपहर 12:15 बजे को और रात को 7:15 बजे को। और ये टिकट्स आपको एंट्री पे ही मिलता है, टेम्पल एंट्रेंस पे आपको मिलेगा। पूजा के लिए आप टिकट खरीदना पड़ता है और ये टिकट्स आपको एंट्री पे ही मिलता है, टेम्पल एंट्रेंस पे आपको मिलेगा। टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए शूट तो किया नहीं। अभी ये टेम्पल के सामने आप देख सकते हैं छोटा छोटा टेम्पल्स बहुत दिखता है। इस पे आपको हनुमान का टेम्पल दिखता है, नागदेवता का टेम्पल दिखता है और शनीश्वर का मंदिर भी यहाँ पे आपको दिखेगा। यही शिवा का स्टैचू है ना, 123 फीट का स्टैचू है। बहुत अच्छा से दिख रहा है टेम्पल के अंदर से, आप एक बार देख सकता है। यहाँ अन्न प्रसाद भी मिलता है, फ्री मील्स हर दिन मिलता है। टोकन लेना पड़ता है, टेम्पल के अंदर ही आपको टोकन्स मिलता है। उनका टाइमिंग्स दोपहर 12 से 2 बजे तक और रात को 7 बजे से 9 बजे तक। यहाँ पे डाइनिंग फैसिलिटी भी सेंट्रलाइज्ड एसी कर दिया। आपको गर्मी का मौसम भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा बनाता है। महाप्रसादम बहुत लोगों का भूख मिटाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी दानों में से सबसे बड़ा दान अन्नदान है। अभी मुरुडेश्वर का स्थल पुराण आपको बताता हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी शिवरात्रि का पर्व दिन आप और एक बार सुन लीजिए। ये कथा आपको त्रेता युग रामायणम के अनुसंधित है। हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नामक दिव्यलिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त की। लंका के राजा रावण ने भी अमरता और अजयता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी थी। जब भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने रावण से पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण ने देवी पार्वती के लिए कहा, जिस पर भगवान शिव सहमत हो गए। नारद मुनि ने रावण को यह समझाने का फैसला किया कि असली देवी पार्वती वह नहीं है जो भगवान शिव के साथ दिखाई देती है, बल्कि पाताल में है। रावण पाताल गया और एक राजा की बेटी से विवाह कर लिया, यह विश्वास करते हुए कि वह असली देवी पार्वती है। रावण फिर से ध्यान में बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि नारद मुनि ने उसे मूर्ख बनाया है। जब इस बार भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो रावण ने उसे पवित्र आत्मलिंग का आशीर्वाद देने के लिए कहा। भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग दिया, लेकिन रावण के लिए एक शर्त रखी। अगर कोई इसे जमीन पर रख दे तो आत्मलिंग अपनी शक्तियां भगवान शिव को वापस कर देगा। इससे नारद को एहसास हुआ कि आत्मलिंग के साथ रावण अमरता प्राप्त करके पृथ्वी पर तबाही मचा देगा और इसलिए उसने मदद के लिए भगवान गणेश से संपर्क करने का विचार किया। जब रावण लंका के रास्ते पर था, भगवान विष्णु ने सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को हटाने की योजना बनाई ताकि शाम का समय दिखाई दे और रावण को अपने शाम का अनुष्ठान करने के लिए मजबूर होना पड़े और उसे लिंग को जमीन पर रखना पड़े। जब वह आत्मलिंग के श्राप के बारे में सोच रहा था तो एक ब्राह्मण लड़का उसके पास आया जो वास्तव में भगवान गणेश था। रावण उनको आत्मलिंग दिया और बताया जमीन पे नहीं रखने का था और इवनिंग रिचुअल्स के लिए गया। भगवान गणेश की योजना काम कर गई और जब रावण वापस लौटा तो उसने लिंग को जमीन पर पाया। इससे वह क्रोधित हो गया
और उसे योजना के बारे में पता चला और गुस्से में उसने लिंग को नष्ट करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने लिंग को ढकने वाला ढक्कन को 23 किलोमीटर की दूर पर सज्जेश्वर में फेंक दिया। वो लीड ऑफ द केस है ना, उसको लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति गुणेश्वर और दारेश्वर में फेंक दिया और आत्मलिंग को ढकने वाला कपड़े के टुकड़े को उसने मुर्देश्वर में फेंक दिया और वो स्थल को गोकर्ण करके प्रसिद्ध हो गया। और एक कहानी भी है, भागीरथ मुनि ने भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की प्रतीक्षा में मुरुडेश्वर में तपस्या की थी करके एक कहानी है। यही के ऊपर आपको स्टैचू पार्क दिखेगा। ऊपर से आपको राजगोपुरम और टेम्पल का व्यूज आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी तक हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और नया यूजर्स कोई वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। हर हर महादेव शंभो शंकरा। यहाँ पे आपको समुंदर के ऊपर एक होटल दिखेगा। वहाँ पे खाना तो मुझे ठीक लगाया। वहाँ पे आप साउथ इंडियन थाली ट्राई कर सकते हैं और साउथ इंडियन टिफिन इडली डोसा ये सारा आप ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है।